साफी साहब, आपने उस ज़माने में भी कॉलम लिखे थे जब ये खरीदो फरोख्त हुई, 20 MPS को निकाला गया कि असल में किस तरीके से ये खरीदो फरोख्त हुई है, क्या मामला हुआ है। मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि कुछ बातें दुरुस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि भाई बेनिफिशरी हम थोड़ी हैं। 6 MPS के साथ जो 2 सेनेटर हैं वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब करा गई थी। कौमी वतन पार्टी के 10 MPA थे, भी सेनेटर नहीं मुंतखब करा पाए। तो असल में मामला हुआ क्या, किसने किससे पैसा पकड़ा। उबैदुल्ला मयार कहते हैं कि जी हमें पार्टी ने पैसा दिया था और कहा था 2018 के इलेक्शंस में काम आएगा। तो ये अगर पार्टी ने पैसा दिया था, वोट मगर पीपल्स पार्टी को पड़ गया, कौन किसको पैसा दे रहा था। हुआ ये था कि आपने देखा होगा कि उस वक्त पीपल्स पार्टी और PTI बलूचिस्तान में और आगे पीछे वो एक पेज पे थे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, फिर आफ्टर इलेक्शन भी, हुकूमत साजी में भी। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले इन दोनों की आपस में वो हुई बातचीत और जरदारी साहब इनसे 4 सीटें मांग रहे थे, ये उनको 2 देने के लिए तैयार थे। तो उसके बाद दोनों पार्टियों ने, अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जरदारी साहब ने एक तो बैरमन तंगी को मुंतखब करवाया, जो गरीब आदमी हैं, जो बहुत पुराना उनका वर्कर है, और पीपल्स पार्टी ने भी यकीनन हर किसी को पता था कि पैसा खर्च किया है उस दौर। और दूसरा उन्होंने रूबीना खालिद को करवाया। और जो इनकी तरफ से जिन लोगों को टिकट दिए गए थे, आप उनमें देखें तो सिवाय फैसल जावेद के बाकी एक भी ऐसा नहीं था कि जिनका माजी में PTI से कोई ताल्लुक़ रहा हो या वो PTI में, वो सब करपति थे। तो ये मैच दोनों पार्टियों ने उस वक़्त गर्म किया था ख़रीदो फ़रोख्त का, और उसमें किसी जगह पे पीपल्स पार्टी बारी ले गई, किसी जगह पे ये लोग बारी ले गए। और मैंने उस वक़्त ये भी ज़िक्र किया था कि बाज़ ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने पैसे पकड़े पीपल्स पार्टी से, लेकिन फिर हुकूमती प्रेशर से उन्होंने वोट दिया PTI को। और बाज़ ऐसे भी थे कि जिन्होंने PTI के कैंडिडेट से भी पैसे पकड़े, लेकिन फिर वोट दिया उन्होंने पीपल्स पार्टी को। और ये जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई, उसमें भी इंसाफ से काम नहीं लिया गया। मसलन उस वक़्त मेरा दावा ये था कि जो लोग बिके हैं वो 2 दर्जन के करीब हैं, लेकिन खान साहब पहले कहते थे कि हमारे 14 लोग बिके हैं। और ये जिन लोगों के ख़िलाफ़ उस वक़्त कार्रवाई की गई, उनमें 2 ऐसे थे कि जिनका PTI से ताल्लुक़ भी नहीं था, एक बाबर नसीम और एक अमजद अफरीदी का। तो ये सारा ख़ुद गेम इन दोनों पार्टियों ने किया। जो नुकसान ज़्यादा पहुंचाया, एक तो शेरपाव साहब की पार्टी के 10 मेंबर थे, उनको 1 सीट भी नहीं मिली। दूसरा, उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया JUI का, कि जिनके पैसे वाले कैंडिडेट तो उस वक़्त जीत गए, लेकिन मौलाना गुल नसीब खान हार गए। और तीसरा, इन्होंने जो ANP के एक और सेनेटर बन सकती थी, शगुफ्ता मलिक, वो नहीं बन सकी। तो ये दोनों में ख़रीदारी का भी मुकाबला था और दोनों में पैसे का भी मुकाबला था। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने होंगे कहीं ये कि जिन्होंने पैसे पकड़े, उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने हुकूमत की तरफ से भी पैसे लिए और फिर पीपल्स पार्टी से भी पैसे लिए, फिर ऐसे भी हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी से सिर्फ पैसे लिए मगर हुकूमत के दबाव में वोट PTI के कैंडिडेट को दे दिया। ये हर तरफ से पैसा चल रहा था। देखिए, उस वक़्त ये कॉलम में लिख चुका था कि सब मेंबरान को CM हाउस में बुलाया गया, उनको बताया गया कि हमें पता है कि किस किस के राब्ते हैं और कौन कौन बिकने जा रहा है, लेकिन अगर आप अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे, ये मैं ये नहीं लिख चुका हूँ, तो आपको पैसे भी मिलेंगे अपने उम्मीदवारों की तरफ से और आपको हुकूमती फ़ंड्स भी मिलेंगे। अच्छा, फिर ये भी एहतमाम किया गया था, एक चीज़ जिसका लोग ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, कि उस वक़्त ये मेकैनिज़म बनाया गया कि जो PTI का पहला बंदा वोट कास्ट करने गया, तो उनसे कहा गया था कि आप उधर खाली कागज़ कास्ट करेंगे और अपना बैलेट बाहर ले आएँ। और बाहर लाके फिर जब दूसरा बंदा जाता था तो वो पहले वाले का बैलेट पेपर कास्ट कर लेता था और अपना बाहर ले आता था, जो कि इलेक्शन रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ वर्जी है कि आपका बैलेट आप दूसरे को दिखाएं और दूसरा उसको कास्ट करे। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आज आपको ये बताऊँ कि ये एक वीडियो नहीं है, इस हुकूमत के पास और वज़ीर आज़म के पास इस तरह के 17 वीडियोज़ हैं जो उस वक़्त उनको दिए गए थे।
اور جو اس وقت انہوں نے دیکھے ہیں 6 ویڈیوز ایسی تھی کہ جن کی فائل پر نہیں، لیکن ان کے پاس 17 ویڈیوز ہیں۔ اس میں پھر انٹرسٹنگ چیز یہ کہ یہ ویڈیو جس میں یہ شیرپاؤ صاحب کے بندے تھے، جو اس وقت اگر اس ویڈیو میں وہ نظر آ رہے تھے، تو اس کے بعد ان کو پی ٹی آئی میں شامل بھی کروایا گیا اور ان کو وزیر قانون بھی بنوایا گیا۔ تو یہ اس حمام میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی وہ یکساں ننگے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے پیمنٹ ہوتی تھی وہ اسلام آباد میں ہوتی تھی، اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی جو پیمنٹ ہوتی تھی وہ پشاور میں ہوتی تھی۔